मेंबर्स अब ध्यान से सुनेगा। आज बहुत सारे स्टॉक में वॉलेटिलिटी थी। कैप्री ग्लोबल का स्टॉक इंट्राडे में 15% ऊपर था, लेकिन आज क्लोजिंग के टाइम पे 15% नीचे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो करीब करीब 28 से 30% की मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। आई एम श्योर काफी लोगों ने ट्रेड किया होगा। मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूंगा कि कैप्री ग्लोबल ने ऐसा तो क्या होता हुआ दिखाई दिया कि भाई ये गिरता हुआ दिखाई दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अदानी ग्रुप में भी आज तगड़ी मोमेंटम थी, रिलायंस पावर में थी, टाटा पावर में थी, इन शॉर्ट पूरे पावर स्टॉक्स में थी। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉजिक्स न्यूज तो बताता रहता हूँ। ठीक है, मेरे अगर क्रिप्टो में कुछ होता है तो वो भी बताता रहता हूँ। ठीक है, तो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कैप्री ग्लोबल के अंदर। देखो मैं वापस बताना चाहूंगा, इसमें यहाँ पे एग्जैक्टली कोई न्यूज तो है नहीं। ठीक है, लेकिन क्लियर अंदाज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है, यानी कि किसी ने ले वेच की है, वो भी तगड़े लेवल पे, यानी कि माल बेचा गया है, जिसकी वजह से स्टॉक काफी तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया। अब ब्लॉक डील का डेटा गया तो पता चलेगा भाई यहाँ पे क्या किसने बेचा है। ठीक है, एक दिन पहले यहाँ पे न्यूज आ रही थी कि भाई यहाँ पे इसका आउटलुक पॉजिटिव है, और 2 दिन में 27% मोमेंटम किया था। आज भी अगर आप देखोगे इंटरडे में काफी अच्छी मोमेंटम थी। लेकिन देखो मैं सिंपल बोलता हूं कि अभी मार्केट की कंडीशंस ऐसे नहीं है कि आपको कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट के लिए देखना चाहिए। ठीक है, और जहां पे वॉल्यूम्स कम हो, ठीक है, वहां पे ट्रेड करना बेवकूफी है। लाइक देखो समझाता हूं, सर पूछेगा सर वॉल्यूम्स कम का मीनिंग क्या होता है। देखो समझो, ये कैंडल दिखाई देती है, ये आपको वीकली कैंडल है। ठीक है, आप देखोगे वीकली कैंडल के अंदर इन्वर्टेड है, यहां पे भी आपको बीच में गैप्स दिखाई देता है। ये होता है ना डंडी डंडी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि क्लोजिंग हाई पे नहीं होती। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लोजिंग हाई पे नहीं होती, और ज्यादातर आपको रेड कैंडल दिखाई देती है। तो अगर ऐसी कोई कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको दिखाई देगी जहां पे क्लोजिंग डी हाई पे ज्यादा नहीं रहती, ज्यादातर स्टॉक साइडवेज रहता है, ज्यादातर रेड कैंडल्स होती है, वो स्टॉक बहुत रिस्की हो जाता है ट्रेड करने के लिए। आप सोचो सर मेरा 2 दिन का व्यू नहीं, महीने का व्यू है, 3 महीने का व्यू होगा, 2 दिन में आपका व्यू चेंज हो जाएगा अगर आप ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक में घुसने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि स्टॉक सिलेक्शंस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 दिन भागा स्टॉक तो उसको देख के एंट्री करना बेवकूफी है। ठीक है, और आज ऐसे ही होता हुआ दिखाई दिया। ओके, आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम द टॉप से करीब 28-29% तक ये गिरता हुआ आपको कैप्री ग्लोबल का दिखाई देगा आपको स्टॉक। अब देखेंगे यहाँ पे क्या ब्लॉक डील में डेटा आते हैं। उसके अलावा आज अदानी ग्रुप में पॉजिटिविटी थी। मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा सर अभी अदानी ग्रुप क्या वापस पॉजिटिव हो चुका है। सिंपल बात। ठीक है, देखो अदानी ग्रुप में पॉजिटिविटी के न्यूज सुन लो पहले, बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव है। और न्यूज क्या है कि कंपनी ने यहाँ पे एक्विजिशन किया है। ठीक है, आप देखोगे 100% का स्टेक एक्वायर किया है महान ट्रांसमिशन के अंदर, और इसकी वजह से इनकी जो ऑर्डर बुक है 57,000 करोड़ की होती हुई दिखाई दी है। किसकी, अदानी ट्रांसमिशन की। ठीक है, बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है। इसके अलावा भी अगर आप बात करें जो यहाँ पे, तो अदानी पावर जो यहाँ पे बांग्लादेश का इशू था, वहां पे पता है कि भाई लड़ाई चल रही थी, वहां पे सत्ता पलट चुकी थी। थोड़ी स्लिप अप टंग हो गया, लेकिन सत्ता पलट चुकी थी। तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कोई पैसे नहीं चुका रहा था, तो अदानी ने पावर सप्लाई बंद कर दी। अब वापस पावर सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि $850 मिलियन में जो $800 मिलियन है वो आने वाले 6 महीने में क्लियर हो जाएंगे। तो अदानी पावर भी आज पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो अदानी ट्रांसमिशन पावर्स, अदानी ग्रुप आज काफी तगड़ी रिकवरी थी। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि सर क्या ये अभी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो देखो मैं सिंपल बोलता हूं, पॉजिटिव तब होंगे जब बड़े प्लेयर स्टॉक में एंटर करेंगे। एक दो पुलबैक्स तो छोटे मोटे ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है, स्टॉक में अगर आपको एक दो पुलबैक्स दिखाई देते हैं वो छोटे मोटे ट्रेडर्स करते हैं, तो आपको क्लियर आइडिया नहीं आएगा अभी। ठीक है, अगर आपको मानना व्यू, मान लो सर पूछे सर मेरा 5 महीने का व्यू है, 3 महीने का व्यू है, तो अभी दो पुलबैक में आप आइडिया मत लगाइए कि भाई इसमें आगे क्या होगा। ठीक है, इसकी क्लियर आइडिया आपको पता कब आएगी, इसकी क्लियर आइडिया जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तब आपको इसकी क्लियर आइडिया आएगी। आप समझ रहे भाई, आप देखोगे यहां पे सी फ्रॉम द लोअर लेवल से कितना अच्छा मोमेंटम किया इसने। ठीक है, आप देखोगे यहां पे कितना अच्छा मोमेंटम किया। अब ये अगर यहां पे लेवल तोड़ने का कोशिश करता है 600 का, तो यहां से फिर कुछ हो सकता है स्टॉक के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कितना सस्टेन कर पाता है। अगर ये फॉल कर रहा है, इसको टाइम पास करने दो। अब कितने महीने करेगा, कितने साल करेगा, कोई गारंटी नहीं इसकी। ठीक है, लेकिन अगर लेवल तोड़ना स्टार्ट करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई बड़े बड़े स्टॉक में एंटर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग रडार पे रखेंगे। ठीक है, तो अभी करना बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई इसका 2-4 महीने का कोई मोमेंटम पता नहीं है कि क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये छोटे मोटे पुलबैक्स करते रहेंगे।
ओके। इसके अलावा भी यहाँ पे अदानी ग्रुप में एक न्यूज है कि भाई एक्विजिशन करने वाले जेपी एसोसिएट को। सोचो, जेपी एसोसिएट को एक्वायर करने वाला है, ठीक है। जेपी एसोसिएट जो इंसॉल्वेंसी में जा रहा था उसको एक्वायर करने वाला है। आज ये 5% नीचे है, ठीक है। जेपी एसोसिएट एक टाइम पे 10-12 रुपए का ट्रेड करा था, आज ये 3 रुपए पे ट्रेड करा है। एक टाइम ऐसा था जेपी एसोसिएट का, जहां तक मैंने देखा था जेपी एसोसिएट, ये बंदा जेपी पावर से ऊपर ट्रेड करा था। सोचो, जेपी एसोसिएट जेपी पावर से ऊपर ट्रेड करा था। आप यहां पे देख सकते हैं, ये 27 पे ट्रेड करा था जेपी एसोसिएट, और आज देखो 3 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि सर ये पेनी स्टॉक कैसा है। देखो, इससे बेटर तो जेपी पावर है, ये तो अभी भी पॉजिटिव टू ट्रेड करे एटलीस्ट, ठीक है। तो ये इंसॉल्वेंसी के अंदर चला गया है। अब इसको खरीदेगा अदानी, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या 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 ये कंपनी डीलिस्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मुझे काफी लोग क्वेश्चन ये भी पूछेंगे, सर तो फिर क्या करना चाहिए भाई, पता नहीं। यहाँ पे अगर डीलिस्ट हो गई तो पता नहीं यहाँ पे किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर डीलिस्ट नहीं हुई तो वापस रिकवर कर लेगा ये बंदा, ठीक है। लाइक कौन सा स्टॉक था, रुचि सोया, याद है रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई होप के इंसॉल्वेंसी में ना चला जाए। इसके अलावा आर पावर भी आज पॉजिटिव था। देखो, हम लोगों ने आर पावर भी डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद है तो। लेकिन आर पावर में क्या है कि ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब तक ये 40 के ऊपर ना जाए या 44 के ऊपर ना जाए तब तक कहना मुश्किल है इसको, ठीक है। अभी ये इसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। जब तक ये ऊपर जाएगा इसके बाद क्लियर आइडिया आएगी, ठीक है। जय आर पावर के अंदर हालांकि आज भी पॉजिटिव था, मैंने कुछ बीटीएसटी किया था, ठीक है। लेकिन मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं बीटीएसटी के अंदर अभी मार्केट ऐसा नहीं कि मैं होल्ड करके चलो, मैंने 2% मिला, मैंने प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया बीटीएसटी के अंदर, ठीक है। और पावर सेक्टर्स आज क्यों ऊपर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग टाटा पावर भी आज ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया। वो क्यों ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल बात है, सभी पावर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। क्यों ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई गर्मी की सीजन है, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, ज्यादा लोग पावर कंजप्शन कर रहे हैं और पावर की प्राइस तो भी बढ़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड की वजह से ये और ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग में पावर यूज होता है, पब्लिक भी ज्यादा यूज करी, एसी यूज करी है, और वैसे अभी इंडिया में तो हीट वेव चल रही है तो और पावर यूज हो रहा है, तो इनके जो रिजल्ट आने वाले पॉजिटिव आएंगे। अब रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो बंदा तो जाएगा ही जाएगा, सिंपल बात है ना। तो इसकी वजह से सभी पावर स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग टाटा पावर, रिलायंस पावर, अदानी पावर, ठीक है। तो ये सभी न्यूज पॉजिटिव है अदानी ग्रुप में। लेकिन देखो पॉइंट क्या आ जाता है, इसमें से स्टॉक सिलेक्शंस करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मार्केट कंडीशंस ऐसी नहीं है। हालांकि फाइनेंशियली बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो कि टाटा पावर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अभी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आगे कुछ शॉर्ट टर्म एक बता सके। हाँ, अदानी पावर में हो सकता है, लेकिन वो क्लियर लेवल ब्रेक होगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो अदानी ग्रुप में अभी इसको पुलबैक ही समझो, इसको टेम्पररी पुलबैक समझो अदानी ग्रुप के अंदर। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो समझ में स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और संडे को आना मत भूलिएगा 4 बजे के आसपास। हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, अगर इंटरेस्टेड है आ सकते हैं। हमारे नई चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें स्मार्ट मनी न्यूज मार्केट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लाइव हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हो, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी यहाँ पे अनदर चैनल की मिल डेफिनेटली जाने वाली है, ओके। एंड हाँ, हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।